सामने थाली पंडितानी ने दाल चावल साग रोटी रखी होगी, अचार वगैरह। पंडित जी भोजन करने बैठे कि तभी कोई द्वार पे भिक्षुक आ गया। भिक्षाम देही, हे भैया मैं बड़ा भूखा हूँ, कुछ भोजन मिल जाए। पंडित जी भोजन करने ही बैठे हैं, सामने थाली है और द्वार पे कोई भूखा आ गया। पंडित जी ने सा सम्मान बुलाया, आओ 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 भैया आओ। आसन लगाई और भोजन अपनी वाली थाली पंडित जी ने उन्हें दे दिया। और पंडितानी जी ने जो भोजन बनाया था वो जरा सा ही था, क्योंकि घर में कुछ था नहीं, जितना था उसने बनाया। थोड़ी सी दाल थी, आज दाल बनी, साग थी, चावल जो था भिक्षा में उसे मिला। ब्राह्मण थे, भिक्षा मांग कर लाते और जो मिलता खाते। तो आज उनका भोजन जरा कम था, पंडितानी के लिए जरा सा अंदर था। अब वो अतिथि आए और बैठे और वो पंडित जी की थाली में बैठ गए और वो बढ़िया खाए। पंडित जी अंदर गए, पंडितानी से कहा कि थोड़ा और दो रोटी। तो उसने बोला कि बस ये आखिरी 2 रोटी बची हैं। जब पंडितानी ने कहा कि आखिरी 2 रोटी बची हैं, तो वो जो बाहर बैठा खाने वाला अतिथि था उसने सुन लिया कि अब बस इनके पास 2 रोटी बची हैं। तो पंडित जी दोनों रोटी लेकर आए और कहा भैया प्रसाद पाओ, एक और दो रख दूं? उसने कहा नहीं नहीं अब नहीं चाहिए। वो भी समझदार कि अब बेचारे ये क्या खाएंगे, तो मना कर दिया। पंडित जी ने कहा ना, आप हमारे अतिथि हैं, आप पेट भर के खाओ। अच्छा बोले आपकी इच्छा है तो एक रख दो। तो एक रोटी रख दी गई और एक रोटी बची। अब वो अतिथि तो बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी खाकर 5 रोटी खाकर खुश था। पंडित जी की थाली में पंडितानी जी ने 4 रोटी रखी थी फर्स्ट में, 5 रोटी एक और मिल गई। 5 रोटी खा के उसका बढ़िया पेट भर गया, वो चला गया। अब दोनों पंडित पंडितानी बचे तो पूरे बर्तन लाके बाहर रखे और थाली लगाई 2। अब 2 थाली लगी हैं, पीछे की बची हुई जरा सी साग। अब आप जानते हैं दाल बची तो क्या बची होगी, जरा कटोरी आधी कटोरी। अब उसमें दोनों लोगों ने थाली अपनी पंडित पंडितानी ने तैयार करी और रोटी थी 1। तो आधी रोटी पंडित जी ने रखा, आधी रोटी पंडितानी जी ने रखी। और चावल जरा सा रहा होगा तो थोड़ा सा चावल आधा आधा उन्होंने रखा और उन्होंने प्रसाद पाया। अब ये सोचो कि आधी रोटी में क्या पेट भरता है, दिन भर से आदमी कुछ नहीं खाया, शाम को भी कुछ नहीं मिलना, एक ही बार खाना है और नाश्ता भी कुछ नहीं हुआ, आधी रोटी मिली। तो आधी रोटी खाई पंडित जी ने, जरा सा चावल पंडितानी जी ने खाए। अब पंडित जी ने जैसे ही भोजन किया आधी रोटी का और जरा से चावल का और खा के ना उन्होंने हाथ धोले। तो उनके हाथ का जो धुलने का पानी था वो पहले के लोग ना आंगन में बाहर जाके हाथ धुलते थे, थाली में हाथ धुलने की परंपरा नहीं थी। आज भी हम लोग थाली में हाथ नहीं धुलते, आप लोग खाते हो थाली में हाथ निचोड़ देते हो, ये गलत परंपरा है। हाथ कभी थाली में नहीं धुलना चाहिए। थाली को खा लो, मतलब दाल चावल सब्जी रोटी एक एक दाना खा लो और थाली को धुलो, थाली पे हाथ मत धुलो। पंडित जी बाहर हाथ धुलने गए तो जहां उन्होंने हाथ धुला वहां एक छोटा पेड़ था। वहां पेड़ के पास ना एक नेवला था। क्या था? नेवला। सांप और नेवले की लड़ाई होती है ना, तो नेवला जीतता है, वो नेवला था। तो नेवला के पूंछ की तरफ पंडित जी के हाथ का धुलने का पानी गिरा और वो नेवले की पूंछ गीली हो गई, आधा पीछे का हिस्सा पूंछ का हिस्सा गीला हुआ। और जैसे ही पूंछ पे पानी गिरा उसके पूंछ का रंग सोने जैसा हो गया, सुनहरा। नेवले ने पूंछ देखी, पंडित जी से बात करी, पंडित जी आपने पानी डाला तो मेरा देखो ये रंग सुनहरा हो गया, सोने जैसा, मेरी पूंछ सोने जैसी हो गई। आप एक काम करो, मेरे पूरे शरीर में पानी डाल दो, मैं सुंदर हो जाऊंगा। पंडित जी बोले मैंने तो अपना हाथ धुल लिया,
नेवले ने कहा महाराज ये बताओ कि आपके पानी डालने से मेरा ये शरीर का रंग कैसे बदल गया, सुनहरा हो गया, सोने के कलर का। अब मुझे पूरा शरीर सोने का करना है, पूरा शरीर सोने की तरह चमके मेरा। आधा हो गया मेरा, आधा बताओ कैसे होगा। कल मैं आऊं, आप मेरे ऊपर फिर हाथ धुल देना। पंडित जी बोले नहीं, अब तुम जाओ धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में। धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे हैं। जाओ, जहां ब्राह्मण लोग भोजन करके हाथ धुलेंगे, धर्मराज युधिष्ठिर सबको अन्नदान कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। जाओ, यदि तुम्हारा किसी ब्राह्मण के हाथ धुलने के जल से यदि तुम्हारा शरीर सोने का हो जाए तो समझ लेना कि धर्मराज का यज्ञ पूरा हो गया। जाओ। अब वो नेवला बड़ा खुश धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में पहुंचा, और जहां सारे ब्राह्मण भोजन करते और पानी से हाथ धुलते, एक अलग जगह पर नेवला जाके वहीं बैठ गया। हजारों नहीं लाखों ब्राह्मणों ने हाथ धुले, हजारों नहीं लाखों लोगों ने प्रसाद पाया, लेकिन नेवले का रंग सुनहरा नहीं हुआ। अब जब सारे ब्राह्मण खाए, दक्षिणा ले लेके चले गए, तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले देखो, अर्जुन बोले कि देखो, अब राजाओं की एक सभा लगी। उस राजाओं की सभा में अर्जुन ने बोला, भीम भैया ने बोला, देखो आज तक के इतिहास में इतना बड़ा अन्नदान जितना बड़ा धर्मराज युधिष्ठिर ने किया, जितना बड़ा यज्ञ युधिष्ठिर ने किया, आज तक किसी ने नहीं किया। इतना बड़ा यज्ञ किसी ने नहीं किया, इतना बड़ा अन्नदान किसी ने नहीं किया, इतना सारा सोना चांदी हीरा मोती दान दिया युधिष्ठिर जी ने। तब नेवला बोल पड़ा, नेवला, ए भीम चुप रह। नेवला बोला, भीम भैया चुप रहो, कोई यज्ञ व्यज्ञ नहीं हुआ यहां। यज्ञ तो एक ब्राह्मण के घर में हुआ था। कौन हो तुम? नेवले को बुलाया। भीम भैया ने पूछा तुम कौन हो? नेवले ने कहा भैया मैं तो नेवला हूं। तो तुम्हारा ये शरीर सुनहरे का कैसे है, सोने का रंग सुनहरा कैसा? नेवला ऐसा तो नहीं होता, तुम्हारे ये बाल सोने जैसे चमक रहे हैं कैसे? उसने कहा महाराज यहां पास में एक गांव है, उस गांव में एक पंडित पंडितानी रहते हैं। पंडित जी ने हाथ धोया तो उनके हाथ धोने का जो पानी गिरा वो मेरे शरीर पे गिरा, तो मेरा शरीर सोने का हो गया आधा। और उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर के यज्ञ में जाओ, यदि तुम्हारा पूरा शरीर सोने का हो जाए तो समझ लेना कि उनका यज्ञ पूरा हो गया। पर सुनो, तुम्हारा कोई यज्ञ पूरा नहीं हुआ, मैंने तो कब से बैठा गीला होता रहा, मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। और तुम कह रहे हो कि धर्मराज ने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना दान किया। वो पंडित जी ने जो हाथ धोले तो मेरा शरीर बदल गया, और तुम्हारे यहां तो इतने ब्राह्मण खाए, कुछ नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण भी उस सभा में बैठे थे। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। अर्जुन गए, हे श्याम सुंदर, ये आप ही जानो ये नेवला कौन, ये क्या कह रहा है, आप बताओ कि यज्ञ पूरा हुआ कि नहीं। अब सब में ये कौतूहल हो गया ना कि भाई धर्मराज ने इतना पैसा खर्च किया पर इनका तो यज्ञ पूरा हुआ ही नहीं। नेवला कह रहा है कि जब तक पूरा शरीर सोने का नहीं होगा यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा। अब श्री कृष्ण से जब कहा गया तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो, अभी आपका यज्ञ पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसका शरीर सोने का नहीं हुआ। हो जाएगा पूरा तो इसका शरीर निश्चित सोने का होगा। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मेरे भाई ने युधिष्ठिर जी ने जितना बड़ा यज्ञ किया
आज तक इतना बड़ा यज्ञ किसी ने नहीं किया। जब किसी ने नहीं किया तो इसका आधा शरीर सोने का कैसे हुआ? भाई इतना बड़ा यज्ञ तो किसी ने नहीं किया, और ये इसका शरीर पूरा सोने का यज्ञ में होगा, तो आधा शरीर जो इसका सोने का हुआ वो कैसे हुआ, मैं ये जानना चाहता हूं। तब भगवान कृष्ण बोले, नेवला तू ही बता। तब नेवले ने बताया कि महाराज मैं वहां गया, पंडित जी भोजन करने बैठे थे, कोई अतिथि आया तो अपनी थाली खिसकाई और आधी रोटी खाई और संतोषजनक भाव से उन्होंने अतिथि को भोजन कराया, और जितना मिला ईश्वर का धन्यवाद देकर बिना शिकायत के और प्रसन्न चित्त से दोनों पति पत्नी आनंद से थे। उन ब्राह्मण का, संतोषी ब्राह्मण, भक्त ब्राह्मण, वो भक्त था, संतोषी था, उस संतोषी और उस भक्त का हाथ का जब धौमन मेरे शरीर पर पड़ा तो मेरा शरीर आधा सोने का हो गया। अर्जुन बोले, प्रभु ये क्या है? भगवान बोले, अर्जुन तुम्हारे भाई ने करोड़ों रुपए खर्च करके जो यज्ञ किया, करोड़ों रुपए खर्च करके उस यज्ञ से तुम्हारे भाई को जितना पुण्य नहीं मिला उससे ज्यादा पुण्य उस ब्राह्मण को एक भूखे को भोजन कराने से मिल गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तो करोड़ों हैं तो तुम करोड़ों खर्च कर रहे हो, पर ब्राह्मण के पास तो एक थाली भोजन ही था, 4-6 रोटियां ही थीं, लेकिन उसने अपना संपूर्ण दान कर दिया, सर्वस्व दान कर दिया। उसकी तो सर्वस्व के नाम पर इतनी ही संपत्ति थी ना, थाली में भोजन। अर्जुन बोले, अब ये बताओ इसका शरीर कैसे सोने का होगा? बोले, आपके राज्य में कोई भूखा है, जाओ पहले खोज करो। खोज किया तो पता लगा कि जंगल में एक महात्मा भूखे बैठे हैं। धर्मराज का यज्ञ सब ब्राह्मण भोजन कर लिए, पर एक ने नहीं किया तो अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ। उस महात्मा को बुलाया गया, निवेदन किया गया, और जब वो आए और उन्हें भोजन कराया गया, और जब उन्होंने हाथ धुले तो उनके हाथ का धौमन इसके शरीर पे जाकर पड़ा तो इसका पूरा शरीर सोने का हो गया, एक सा हो गया, पीछे से आगे तक सुनहरा हो गया, पूरा इसके बाल बिल्कुल सोने की तरह चमकने लग गए। घंटा बंधा था, टन 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 करके बजने लग गया। युधिष्ठिर, आपका यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ कब पूरा हुआ? जब भोजन कराया। कोई भी यज्ञ कर लो साहब, जब तक अन्नदान नहीं करोगे वो यज्ञ पूरा नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा यज्ञ अन्नदान ही है। आप और किसी यज्ञ में उलझो मत, आप सीधा किसी भूखे को भोजन करा दो, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में रोज यज्ञ होता है। कौन सा यज्ञ? सेवा का यज्ञ। सवेरे 8 बजते ही संतों की टोली आ जाती है, कीर्तन करने लग जाती है। रोज गोविंद हरे गोपाल हरे, रोज कीर्तन होता है गौरी गोपाल में संतों के द्वारा, और उन्हें भरपेट आप लोग दान करते हो, उन्हें आप भोजन कराते हो अपनी ओर से। आप लोग जो एक दिन का गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र बांटते हो संतों को, तो जितने संत भोजन करते हैं आपके द्वारा, एक एक संत एक एक यज्ञ का फल आपको दे करके जाते हैं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो संत भोजन करते हैं वो किसी यज्ञ से कम नहीं है। तो आप भी अपनी बेटी के नाम से, बेटे के नाम से अन्नदान जरूर करिए। और आप भी गौरी गोपाल आश्रम की ये संतों की सेवा के लिए जो अन्न क्षेत्र अखंड निःशुल्क संतों को रोज अन्नदान होता है गौरी गोपाल में, आप भी अन्नदान करिए और आप भी इस अन्नदान की सेवा से जुड़िए। कोई भी कार्य, इसलिए कहता हूं मरने के पहले गौदान, भागवत और अन्नदान, मरने के पहले ये 3 काम कर लेना, फिर बिंदास आराम से मरना, केवल मरने को रह जाए आखिरी में। मरने के टाइम आदमी कुछ कर नहीं पाता,
जीते जी कर लो अच्छे काम, मरने के टाइम कोई ध्यान नहीं रहता। सही है।